तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् आश्रमं प्रागुदाहृतम् तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितम्। सुबह के समय में देवर्षि नारद नारायण नाम का संकीर्तन करते करते महर्षि वेदव्यास जी महाराज के आश्रम में प्रवेश करते। देवर्षि नारद दशमस्तत्र नारदः ब्रह्मा जी के पुत्र है। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को यह वीणा प्रदान की और कहा, आप नारायण का स्मरण करते रहना। इसलिए देवर्षि नारद को कृपा करके आप साधारण व्यक्तित्व न समझे। आजकल फिल्मों में उनका जो रूप बताया जाता है, ही वॉज नॉट कॉमेडियन। कितना अधिकार था, किसी भी ऋषि मुनियों को मिलने के लिए उन्हें अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं होती थी। विदाउट परमिशन ही कैन गो। भगवान विष्णु को मिलने के लिए समय की आवश्यकता नहीं थी, जब भी चाहे तब जा सकते थे। और कुछ प्रसंग इस प्रकार आप पुराणों में देखेंगे, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी यदि वार्तालाप करते हुए बैठे हैं और देवर्षि नारद का आगमन हुआ तो लक्ष्मी माता को परमात्मा संकेत करते थे, अब आप यहां से जा सकती हो। इतना अधिकार देवर्षि नारद का है, सामान्य व्यक्तित्व नहीं। नारद ददाति इति नारदः, जो ज्ञान का दान करता है वह नारद है। और यहां पर हम देखेंगे सुबह के समय में जैसे ही देवर्षि नारद ने महर्षि के आश्रम में प्रवेश किया, माहौल कैसा रहा। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने जैसे देवर्षि नारद को आते हुए देखा, महर्षि वेदव्यास जी महाराज स्वयं के स्थान को छोड़कर उठकर खड़े हो जाते हैं, स्वागत के लिए दौड़ते हैं। यह नारद जी का प्रभाव है। केवल दौड़े नहीं, पूजयामास विधिवन। महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने देवर्षि नारद का विधि के अनुसार पूजन किया। दोनों व्यक्तित्व देखो, दोनों के पास ज्ञान है। महर्षि वेदव्यास भी ज्ञानी, पहले एक ही वेद था, किंतु महर्षि वेदव्यास जी ने चिंतन किया, कलियुग में एक वेद का, इतने बड़े वेद का अध्ययन करना यह संभव नहीं होगा। इसीलिए वेदों का विभाजन किया, 4 वेदों को बनाया, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद। इतना ज्ञान, इतनी विद्वत्ता होने के पश्चात भी महर्षि वेदव्यास जी का आचरण कैसे था,
अत्यंत माधुर्य पूर्ण आचरण था, अत्यंत विनम्रता पूर्ण इस प्रकार का आचरण था। ज्ञान होने के पश्चात भी, ज्ञानी होने के पश्चात भी स्वयं के स्थान को छोड़ करके देवर्षि नारद का, एकाध संत का, एकाध ऋषि मुनि का स्वागत करने के लिए दौड़ते दौड़ते आश्रम के बाहर जाते हैं। विद्या विनयेन शोभते।